हेलो प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के नए वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे रहना चाहिए और बेहतरीन ढंग से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। तो तैयार हो जाइए इस वीडियो में 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका साइंस से लेकर आए हैं। और ये आपको बता दें कि देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड ए है ये, और कोड संख्या आपका 109 है। ये है कौन सी पब्लिकेशन के, तो बता दें आप लोगों को कि विद्यासागर पब्लिकेशन का है। किसका? विद्यासागर पब्लिकेशन का। ये पूरी तरह से आपका इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं हम। इसी में से हम आपका सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे प्यारे बच्चे, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन कौन है आप लोग बढ़िया से एकदम मिला लीजिएगा इसको। और वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों अपने वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि जब भी हम आपके लिए एग्जाम से संबंधित कोई भी वीडियो लेकर आए तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। पूरा स्टेटमेंट देख सकते हैं कि एकदम सेम लिखा हुआ है, क्योंकि बिहार बोर्ड जिस प्रकार से आपका क्वेश्चन छापता है ठीक उसी प्रकार से विद्यासागर पब्लिकेशन भी पूरे बिहार में अपना ये पेपर निकालता है, जो 3 सेट में आएगा ये। और प्रत्येक सेट का हम इस पर वीडियो डालेंगे और उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का भी दे रहे हैं, सब्जेक्टिव का भी इसका आंसर हम इसमें आगे वाले वीडियो में देंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न इसमें। देखिए, सेट 1 यानी खंड सेशन 1 यानी खंड 1 है गया ये। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है, जिसमें से 40 प्रश्नों का उत्तर देना रहता है आपके ओएमआर शीट पर। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होता है। पहला प्रश्न है इसमें आपका, पहला प्रश्न है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं के अनुपात क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा 2:1। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केवल हम इसमें मिलाने का काम करेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका कि समीकरण CaCO3S उष्मा CaOS प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें वियोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वियोजन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो कौन कर देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अम्ल जो है इसे लाल कर देता है इसका, ठीक है, राइट आंसर हो गया। 4 नंबर प्रश्न, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा आपका 5 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें, इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका Na2O, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है? 6 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ये हो जाएगा आपका 13, राइट आंसर हो गया इसका। 7 नंबर प्रश्न, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? तो NaHCO3, ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। 8 नंबर प्रश्न, मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% Cn रहता है, तो इसका नाम क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का? तो इसे बोलते हैं आपको कांसा बोलते हैं। क्या बोला जाता है? कांसा बोला जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 9 नंबर प्रश्न, ऑक्सीजन की संयोजकता क्या है? ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होता है? तो ऑक्सीजन की संयोजकता आपका 0 होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। 10 नंबर प्रश्न, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस प्रकार की धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर होगा 10 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी, यानी जिंक की चढ़ाई जाती है। किसकी? जिंक की, ठीक है प्यारे बच्चे। वीडियो को सभी लोग अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसका सब्जेक्टिव का ही हम जल्दी ये वीडियो लेकर आएंगे, सब्जेक्टिव इसको में हम बताएंगे अगला नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद पूरा हिंदी और संस्कृत, इसके बाद आपका सामाजिक विज्ञान, सभी पेपर का आपका विद्यासागर पब्लिकेशन का अपलोड करेंगे इस चैनल पे। इसलिए पूरी तरह से चैनल से एकदम जुड़ जाइएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत अपघटनी परिष्करण की में अशुद्धता धातु को बनाया जाता है। किसके बनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा आपका एनोड। एनोड और कैथोड जो होता है आपका, ये एनोड का बनता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। 12 नंबर प्रश्न, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत इलेक्ट्रॉन में मुक्त होता है, क्या होता है मुक्त? एनोड या कैथोड, क्या मुक्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका एनोड पर मुक्त होता है। 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? माने शीशा को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी, Na2
और O2। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एकदम बिल्कुल सही सही 100% बिल्कुल सही आंसर है इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो किसे चाकू से काटा जा सकता है? 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका लिथियम को। किसको? लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। 15 नंबर प्रश्न, लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है? लोहे की परमाणु संख्या की बात करें तो इसका राइट आंसर लोहा की परमाणु संख्या 26 होता है, यानी 26। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न, देखिए कहता है C60 फुलेरिन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसा होती है? तो किसके जैसा होती है? तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा फुटबॉल की जैसा होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। 17 नंबर प्रश्न, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनाती है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका C2H4 बनाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एल्कोहल नाम है। क्या नाम है? एल्कोहल नाम है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोपेनॉन में उपस्थित पर्यायात्मक समूह क्या होता है? तो 19 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का। 20 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है इलेक्ट्रॉन में स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन में स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो 20 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही एंड करेक्ट आंसर होगा वैद्युत संयोजी कहलाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न, कार्बोलिक ग्रुप प्रतिकारक कौन है? कार्बोनिक ग्रुप प्रतिकारक कौन है? तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? COOH हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें बताना है आपका कि कौन सा सह संयोजक बंधक है, कितना? तो इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का आपका 7 सह संयोजक बंध है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 23 नंबर प्रश्न, कहता है मेडलिफ आवर्त नियम तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका बिल्कुल 23 नंबर प्रश्न का सही एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, तो अधिकतम संख्या कितनी होती है? अधिकतम संख्या होता है 2n के पावर 2। ठीक है, 2n के पावर 2। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य है, तो इसका सही एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका क्षारीय धातु है। क्या है? क्षारीय धातु। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न, क्लोरीन की संयोजकता क्या है? क्लोरीन की संयोजकता क्या है? तो इसका बिल्कुल 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए, 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? किसे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? तो इसका बिल्कुल सही एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गार्ड कोशिका। क्या हो जाएगा? गार्ड कोशिका। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो गया। 28 नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है? किन कारकों पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करता है आपका प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा पर, दोनों पर निर्भर करता है, इसलिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 29 नंबर प्रश्न कहता है एटीपी का वास्तविक या विस्तार रूप क्या है? एटीपी का पूरा फुल फॉर्म क्या है? ये आपसे पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत सालों से क्वेश्चन पूछा है प्यारे स्टूडेंट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का? तो बता दें आप लोगों को कि एडोनिस ट्राइफॉस्फेट होता है, फास्फेट होता है। क्या होता है? फास्फेट। एडोनिस ट्राइफॉस्फेट होता है। ऑप्शन इसका सी इसका बिल्कुल सही एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका 29 नंबर प्रश्न का। 30 नंबर प्रश्न कहता है लसिका का रंग होता है। लसिका का रंग कैसा होता है? तो लसिका का रंग जो होता है वो आपका होता है कैसा? तो हल्का पीला होता है। देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है, हल्का पीला होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर। 31 नंबर प्रश्न, स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण किसमें होता है? तो स्वपोषी पोषण जो होता है वो होता है आपका किसमें? तो वो होता है आपका पौधा में, कवक में, या तो कुछ प्रोटिस्टा या प्रोकैरियोट्स में। तो इसका बिल्कुल 31 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका
पौधा और प्रोटिस्टा में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न, फास्ट थोड़ा करने का प्रयास करते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है कि रात में? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिन में होता है। 33वां प्रश्न, ग्लाइकोलाइसिस होता है किसमें? ग्लाइकोलाइसिस किसमें होता है? तो इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, होता है वो कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 34वां प्रश्न, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोंद, टैनिन, रेंजिन, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 35वां प्रश्न, निम्न में स्वपोषी कौन है? निम्नलिखित में से स्वपोषी बताना है। तो 35वां प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन ए यानी हरे पौधे। ठीक है, चलिए 36वां प्रश्न देखिए। 36वां प्रश्न कहता है पौधे में श्वसन होता है, पौधे में श्वसन होता है। 36वां प्रश्न का बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा पौधे में श्वसन होता है जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें से सभी इसका हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 37वां प्रश्न, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो इसका मक्खी में जो है सबका हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए? तो 10 जोड़ा दिया है, हालांकि 13 जोड़ा होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर कर लीजिएगा आप लोग। 39वां प्रश्न, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस जो होता है वह कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से स्रावित होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 40वां प्रश्न, मानव मस्तिष्क का औसत भार है, मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या होता है? तो 1.4 kg होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है? जो पादप में पाया जाता है तो वो पाया जाता है आपका जिबरेलिन। क्या है? जिबरेलिन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया 41वां प्रश्न का। आबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? आबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। किसकी? फास्फोरस की। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? मस्तिष्क उत्तरदायी है 43वां प्रश्न का। तो ये आपका सोचने के लिए, हृदय संचरण के लिए या शारीरिक संतुलन के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी के लिए, इनमें से सभी के लिए 43वां प्रश्न का राइट आंसर हो गया। 44 नंबर, थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? थायरॉक्सिन जो होता है उसका स्रावत कहाँ से होता है स्रावित? तो थायराइड ग्रंथि से होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में जनन अंग की बात करें तो पुष्प में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। 46वां प्रश्न, भ्रूण का विकास होता है किसमें? भ्रूण का विकास होता है आपका गर्भाशय में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जीवन या जनन किस विधि के द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका विखंडन के द्वारा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण होता है आपका विरीसन में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न कहता है कि पुष्पी पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फूलों पर द्वारा। किसके द्वारा? फूलों के द्वारा होता है। 50 नंबर प्रश्न, 50 नंबर प्रश्न है प्यारे स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किसे अनुमानसिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 51 नंबर प्रश्न, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? मानव शरीर में बता रहा है। तो 51 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 23। कितना? 23 जोड़ा होता है, 46। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है और प्रवर्तित किरण पुंज क्या होगा? अभिसारी होगा, अभिसारी होगा, समांतर होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो 52 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या? अभिसारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिसारी। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 54 नंबर प्रश्न। 54 नंबर प्रश्न है, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर क्या होता है? आवर्धन बराबर क्या होता है? तो आवर्धन बराबर होता है आपका v बराबर v बटा u। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होती है? समान होती है, विभिन्न होती है या भी दोनों होता है? इनमें से कोई नहीं होता है। तो बता दें आप लोगों को कि भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग में अलग अलग चाल होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगा? कौन सा दर्पण होगा?
तो 56वां प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका दोनों लेंस अवतल होगा, दोनों लेंस क्या होगा, अवतल होगा। 57वां प्रश्न, प्रकाश की चाल निम्नतम होती है किसमें, प्रकाश की चाल सबसे निम्नतम किसमें होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो 57वां प्रश्न का हो गया कांच में सबसे निम्नतम होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपका 58वां प्रश्न, कहता है कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, कितना फोकस दूरी होनी चाहिए। तो 58वां प्रश्न का बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी, और ये उत्तल लेंस होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है, सौर कुकर के लिए बताना है। माफ करिएगा प्यारे स्टूडेंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सौर कुकर के कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो 59वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60वां प्रश्न, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो इसकी क्षमता की बात करें तो होता है 5 डायोप्टर होता है, कितना, 5 डायोप्टर, ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, 61वां प्रश्न, कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 62वां प्रश्न, दूरदृष्टि दोष वाले नेत्र साफ साफ देख सकता है निकट के वस्तु को, दूर के वस्तु को, केवल छोटी वस्तु की, या फिर केवल बड़ी वस्तु को। तो बिल्कुल इसका सही एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि दूर की वस्तु को देखेगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 63वां प्रश्न, प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। तो 63वां प्रश्न का बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 64वां प्रश्न देखते हैं, 64वां प्रश्न कहता है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दृष्टि पटल पर, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 65वां प्रश्न, 65वां प्रश्न है आपका कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है, किस लेंस से होता है। तो बता दें आप लोगों को कि ये जो है इसे आपका अवतल लेंस से होता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 66वां प्रश्न, 66वां प्रश्न कहता है इसमें, 66वां प्रश्न है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाना चाहिए, कौन सा क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, या फिर आपका इनमें से दोनों में, सॉरी समांतर श्रेणी क्रम नहीं दिया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 66वां प्रश्न का। 67वां प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर कितना होता है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है 1.6 × 10 के पावर माइनस सी यानी कूलाम, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपका 68वां प्रश्न। 68वां प्रश्न कहता है निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर होगा जूल बराबर कूलाम इंटू वोल्ट होता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 69वां प्रश्न, आमीटर का प्रतिरोध होता है, आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, छोटा, बड़ा या बहुत छोटा, इनमें से कोई नहीं। तो 69वां प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें 69वां प्रश्न का इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 70वां, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 70वां प्रश्न का ऑप्शन बी, आई आर यानी बी इसका राइट आंसर हो गया। 71वां प्रश्न, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो दृष्टि धारा प्राप्त होती है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न है आपका 72वां प्रश्न, कहता है इसमें कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः सिद्ध किस पदार्थ की छड़ का उपयोग किया जाता है, यानी इस्पात का या नरम लोहा का। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका नरम लोहा होगा, ठीक है। 72वां प्रश्न का ऑप्शन सी नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या होता है। तो विद्युत जनित्र का होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 74वां प्रश्न, निम्न में से किस धातु से सोलर सेल बनाता है, किस धातु से बनता है सोलर सेल। तो 74वां प्रश्न का राइट आंसर सिलिकॉन से, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 75वां प्रश्न, निम्न में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो बायोगैस जो है सबका अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 76वां प्रश्न,
पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन की चाल कम से कम कितनी होना चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 77 नंबर प्रश्न, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सभी जीव जंतुओं के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? 78 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें क्या? तो थर्मोकोल हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। तो 79 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केक, लकड़ी और घास। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यह है आपका 80 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गंगा प्रदूषक के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका बिल्कुल सही एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गंगा में मछली पालना। ये आपका गंगा को प्रदूषित नहीं करता है। ये था आपका 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपका बिल्कुल एकदम सही सही और करेक्ट आंसर दे दिए प्यारे बच्चे इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपका सब्जेक्टिव आपका इस प्रकार से है। सब्जेक्टिव आपका खंड बी में आपका भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है आपका अपर्तनांक को परिभाषित करें और हीरे का अपर्तनांक 2.24 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? दूसरा प्रश्न है किसी उत्तर लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसका सब्जेक्टिव चाहिए तो जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो को पूरा लाइक दबा कर करिएगा, तब जाके हम वीडियो बनावेंगे इस पर सब्जेक्टिव का। अगला प्रश्न है आपका इसमें कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्त क्यों प्रतीत होता है? 4 नंबर प्रश्न है कि किस धातु चालक को प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? 5 नंबर प्रश्न है विद्युत मोटर के सिद्धांत को लिखें। 6ठा प्रश्न है आपका इसमें कि फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम बताएं। 7वां प्रश्न है जीवाश्म क्या है? जैव विकास प्रक्रम में किस प्रकार के कहलाता है? समांतर श्रेणी संयोजित दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? ये था आपका लघु का फिजिक्स। अगला प्रश्न है आपका दीर्घ का फिजिक्स में। देखिए दीर्घ का फिजिक्स से आपका ओम के नियम को लिखें और इसे स्थापित करें। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इसके कारण और इसके संशोधन की विधि का वर्णन चरित्र करें। यह दीर्घ का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आपका देखिए केमिस्ट्री का आपका इस प्रकार से क्वेश्चन है आपका, जिसमें केमिस्ट्री में पहला प्रश्न है आपका कि संतुलित इसमें देखिए पहला प्रश्न है आपका कि संतुलित रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? पहला सब्जेक्टिव हो गया लघु का केमिस्ट्री का। दूसरा है कि सूचक से आप क्या समझते हैं? किसी एक संश्लेषित सूचक का नाम बताइए। तीसरा प्रश्न है इसमें आपका कि धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करें। संयोजिक इलेक्ट्रॉन क्या है? सोडियम परमाणु में स्थित संयोजिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लिखें। और आणविक या आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च होता है क्यों? 16 नंबर प्रश्न है आपका कि सजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण दें। यह था आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स का। और केमिस्ट्री और दो प्रश्न ये है, आप लोग देख लिए। दो प्रश्न ये है आपका केमिस्ट्री का और ये आपका दीर्घ का केमिस्ट्री है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? इसके बनाने की विधि, गुण और उपयोग को लिखे। 5 नंबर का प्रश्न है ये। एथेनॉल क्या है? इसका सामान्य सूत्र लिखना है और उदाहरण दे। प्रयोगशाला में अल्कोहल कैसे तैयार किया जाता है? ये 5 नंबर का प्रश्न है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बायोलॉजी का। ये है बायोलॉजी का आपका बायोलॉजी का प्रश्न। देखिए बायोलॉजी का प्रश्न है आपका 21 नंबर प्रश्न। इसमें कहता है स्वयं पोषी तथा विषम पोषी के में अंतर स्पष्ट कर रहा है। 2 नंबर का है ये। 22 नंबर प्रश्न, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? 23 नंबर प्रश्न, उत्सर्जन क्या है? और मानव में इसके 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखे एवं उसका वर्णन करें। 24 नंबर प्रश्न, रक्त के जमने में पटिकाणु की क्या भूमिका है? और आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है और कैसे होती है? अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन में क्या लाभ है? और नर जनन तंत्र का नामांकित सूत्र या चित्र बनाएं। ये बनाना है आपको। ये आपका हो गया सब्जेक्टिव लघु यानी बायोलॉजी का। ठीक है। और एक प्रश्न और था कि समजात अंगों से क्या समझते हैं, उसका उदाहरण सहित प्रस्तुत करना है। दीर्घ में आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है। एक प्रयोग द्वारा दर्शाएं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल गैस आवश्यक है। इसके बाद क्लोरोफिल आवश्यक है। 30 नंबर प्रश्न था कि मानव मस्तिष्क का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं और उनका वर्णन करें। यह था 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और बाकी तीनों पेपर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आपका सब्जेक्टिव दीर्घ और लघु
आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को दबाकर शेयर करें। इसका सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में भर भर के करें आप लोग, जल्दी ही वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एसएसटी का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया, आप उसको जरूर जाकर देख लें।